डायबिटीज दो तरीके की होती है, डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि डायबिटीज को रोकने के लिए हमारी बॉडी में, ब्लड के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में एक इंसुलिन बनाती है, हमारी ग्लैंड को इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, तो ये कहलाती है टाइप 1। टाइप 2 होती है जिसके अंदर इंसुलिन बनता तो है लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में बनता है, जितना सफिशिएंट अमाउंट इंसुलिन की ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए बॉडी के अंदर होनी चाहिए, वो सफिशिएंट अमाउंट बॉडी के अंदर नहीं होती है। दूसरा, टाइप 2 के अंदर ही एक दूसरी टाइप भी है कि इंसुलिन, एक तो ये हो गया टाइप 1 में कि बन ही नहीं रहा, टाइप 2 में क्या हुआ कि थोड़ा बनता है, या बनता तो पर्याप्त मात्रा में है, सफिशिएंट अमाउंट में है, बट उसका इस्तेमाल हमारी बॉडी के द्वारा हमारी बॉडी नहीं कर पा रही है, कि वो एक तरह से इंसुलिन का स्टोर डेड पड़ा हुआ है बॉडी में। तो टाइप 1 के अंदर क्या होता है कि जिसकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रहा है उसको तो इंजेक्ट किया जाता है पर डे, ठीक है, इंजेक्शन लगते हैं उस इंसुलिन के। टाइप 2 के अंदर ट्रीटमेंट, लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है। अब इसको रोका कैसे जाए, इसके लिए सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। पेज पलटिए, देखिए भुजंग आसन की पिक्चर आपको समझ में आ रही है, इसका प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा, ये आपने किया हुआ भी है। बेनिफिट्स मैं आपको समझा रहा हूं, बेनिफिट्स इसके क्या है, लाभ क्या है, और कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इसकी सावधानियां क्या बरतनी है आपको। पहला इसका बेनिफिट है, इट एलिवेट्स ओबेसिटी, ये ओबेसिटी को दूर हटाता है, ओबेसिटी मतलब मोटापा। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, और देखिए अभी आप पिछले उसमें इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि ओबेसिटी जिन लोगों को होती है 70 to 80% चांस उनके डायबिटिक होने के भी होते हैं। तो ओबेसिटी घटेगी, इट मीन्स किस पर इफेक्ट पड़ेगा, डायबिटीज पर। हम ये आसन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये आसन प्रिवेंट करते हैं या क्योर करते हैं डायबिटीज को, या तो होने ही नहीं देते या उसको हो जाती है तो ठीक कर देते हैं। तो पहला आसन है भुजंगासन। इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, ये शक्ति और शरीर के अंदर स्फूर्ति प्रदान करता है। थर्ड, इट क्योर्स द डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, हमारा जो यूरिन ब्लैडर होता है उसके डिसऑर्डर्स के यूरिन पास नहीं हो पाता, यूरिन में रुकावट महसूस होती है, या पानी तो पी रहे हैं लेकिन किसी और वजह से, किडनी स्टोन्स और बहुत सारे रेनल फेलियर और बहुत सारी चीजें उसकी हो सकती हैं। यूरिन ट्रैक्ट का बहुत कॉम्पैक्ट हो जाना वो भी हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना वो भी, बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं, या ब्लड के अंदर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो उन सारी समस्याओं को भुजंगासन दूर करता है, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित समस्याओं को दूर करता है। इट क्योर्स द डिसीजेज ऑफ लीवर, ये लीवर से संबंधित जो बीमारियां हैं उनको दूर करता है। लीवर किसी का सही नहीं होता है, उसको भूख नहीं लगती है, उसका खाना पीना जो होता है वो सही से नहीं हो पाता, गलत टाइम से होने लगता है, जिससे एलडीएल और बैड कोलेस्ट्रॉल दोनों बढ़ने लगते हैं। इट इंप्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, ये हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको सुधारता है भुजंगासन, रक्त का प्रवाह जो है उसको ठीक करता है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर, इट मेक्स दी वर्टिब्रल कॉलम फ्लेक्सिबल एंड थिक, जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है उसको फ्लेक्सिबल बनाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें हम पीछे की तरफ बैंड हो रहे होते हैं, और उसको थिन बनाता है। थिन रहेगी तो उससे क्या फायदा होगा, थिन रहेगी तो ये रहेगा कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, जितनी कोई चीज कॉम्पैक्ट होती है उतनी वो रिजिड हो जाती है, जितनी कोई चीज थिन होती है उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। इट क्योर्स गैस डिसऑर्डर्स, ये गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को दूर करता है, कॉन्स्टिपेशन कब्ज को दूर करता है, इंडाइजेशन को दूर करता है, जलन होने लगती है शरीर पेट में, मतलब वो बर्पिंग आने लगती है। इट स्ट्रेंथन्स द मसल्स ऑफ हैंड्स, और ये हाथों की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है, क्योंकि एक मिनट के लिए शरीर के अगले हिस्से का भार हाथों की मसल्स पर आता है, तो कंधे, शोल्डर और हैंड मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, अब कुछ सावधानियां भी है इसको करते हुए कि कुछ सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है। दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम हर्निया, जिनको हर्निया की समस्या होती है, पुरुषों की ये समस्या है, तो वो उनको ये आसन नहीं करना चाहिए। बैक इंजरीज जिनको होती है, पीठ में दर्द या बैक में कोई चोट लगी हुई होती है पीठ में, तो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। हेडेक जिनको रहता है उनको नहीं करना चाहिए। एंड रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी, जिसकी पेट की सर्जरी हुई है उसको भी आसन नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पहले हुई थी, 3 साल पहले, रिसेंट जिसकी सर्जरी हुई है उसको आसन नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है,
दिस आसन शुड बी अवॉइडेड बाय इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम हर्निया, जो हर्निया से सफर कर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन, प्रेग्नेंट महिलाओं को यह आसन नहीं करना चाहिए। पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन पढ़ते हैं। पश्चिमोत्तानासन का पोस्चर आप देख लीजिए, इसमें आपको सीधे पैर फैलाकर अपने पैर के अंगूठों को पकड़ना है, घुटनों पर सर लगाना है और कोहनियां साइड बाय साइड होनी चाहिए पैरों के। सिट ऑन द ग्राउंड विद लेग्स फॉरवर्ड, पैर फैलाकर सीधे बैठ जाइए। देन होल्ड द टोज, अपने अंगूठों को पकड़िए ऑफ योर फीट विद द फिंगर्स ऑफ बोथ हैंड्स, दोनों हाथों की उंगलियों से। देन ब्रेथ आउट स्लोली, क्योंकि आप आगे झुक रहे हैं तो आपको ब्रेथ आउट करना है। एंड ट्राई टू टच द नीज विद योर फोरहेड, अपने फोरहेड से अपने घुटनों को टच करने की कोशिश कीजिए। आफ्टर द ब्रेथ इन स्लोली, फिर ऊपर उठते हुए स्लोली ब्रेथ कीजिए। रेज योर हेड अपवर्ड, सिर को ऊपर उठाइए एंड कम टू द फ्लैट पोजीशन, और पहले की स्थिति में आ जाइए, मतलब सीधे पैर फैलाकर बैठ जाइए। परफॉर्म दिस आसन एटलीस्ट 10 to 12 टाइम्स, 10 से 12 बार इस आसन को परफॉर्म कीजिए। बेनिफिट क्या है इसका? ये गैस ट्रबल को हटाता है। इट प्रिवेंट्स दी अर्ली ओसिफिकेशन ऑफ बोन्स, बोन्स के अंदर जो ओसिफिकेशन होने लगता है, बहुत जल्दी बोन्स के अंदर खोखलापन आने लगता है, रिजिडिटी ना हो, कॉम्पैक्टनेस ना हो बोन के अंदर, तो बोन कमजोर मान ली जाती है। तो ओसिफिकेशन ना हो, खुश्क ना हो हड्डी अंदर से, उसके अंदर फ्लूइड हो और फ्लूइड के साथ साथ हड्डी मजबूत हो, तो वो अर्ली ओसिफिकेशन को रोक देता है। इट इज गुड रेमेडी फॉर कॉन्स्टिपेशन, कब्ज के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है ये। इट हेल्प्स दी टू ओवरकम सेवरल मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, मतलब अलग अलग प्रकार की मेंस्ट्रुअल समस्याएं अलग अलग तरीके से होती है महिलाओं को, तो उनको भी ओवरकम करा देता है। इट गिव्स रिलीफ इन सियाटिका, सियाटिका आपको बताया था, सियाटिका पेन होता है, पैर की नस होती है जो कमर से होकर के जाती है, तो उसमें आराम प्रदान करता है, रिलीफ देता है। बैक एक, पीठ दर्द में आराम देता है, अस्थमा में आराम देता है और ओबेसिटी को घटाता है। इट इज हेल्पफुल इन ट्रीटिंग एब्डोमिनल डिसीजेस, एब्डोमिनल डिसीजेस को भी ट्रीट करता है। वर्टिब्रा बिकम्स फ्लेक्सिबल एंड हेल्दी, और जो हमारी बैकबोन है वो फ्लेक्सिबल और हेल्दी हो जाती है, क्योंकि इसमें भी काफी स्ट्रेस बैकबोन पर पड़ता है। सर ये आसन उन्हें करना चाहिए जिनका अस्थमा है या नहीं करना चाहिए? ये लिख रहा है बेटा, वही पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिडेंट। नहीं, ये लिख रहा ना बैचेस एंड अस्थमा, इट गिव 5th वाला पॉइंट। 5th, इट गिव्स रिलीज इन सियाटिका, बैक एक, हाँ करना चाहिए उनको, रिलीफ देता है। और आगे मना कर रहा है, अभी आगे देखते हैं। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम enlarged liver और स्प्लीन और एक्यूट appendicitis, यू शुड नेवर डू दिस आसन। यदि आपका लीवर बढ़ा हुआ है, दूसरा स्प्लीन बढ़ा हुआ है, enlarged liver या enlarged स्प्लीन हो, या एक्यूट एपेंडिसाइटिस हो, अपेंडिक्स एक नर्व होती है जिसके बढ़ जाने, बढ़ी हुई तो ज्यादा नहीं, मतलब वो छोटी उंगली के, आधी छोटी उंगली के बराबर एक आंत हुआ करती थी पहले हमारे एब्डोमेन में, पहले हुआ करती थी, बहुत बड़ी हो, जब आदि मानव कच्चे घास फूस खाया करता था, उसको पचाने के लिए। जानवरों के शरीर में वो आज भी होती है जो घास फूस खाते हैं, लेकिन क्योंकि घास फूस खाना बंद कर दिया, तो जिन अंगों का इस्तेमाल नहीं करते वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, लुप्त होने लगते हैं, छोटे होने लगते हैं। तो छोटी घटती घटती इतनी रह गई है। कई बार क्या हो जाता है, खाना खाते समय, खाना खाने के बाद जब हम एक्सरसाइज करने लगते हैं, कुछ लोग जस्ट आफ्टर कुछ एक्सरसाइज करने लगते हैं, तो कई बार ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि उस आंत के अंदर कुछ भोजन चला जाता है, वहां से बाहर नहीं आना भोजन, तो वहां वो सड़ने लगता है। सड़ते सड़ते क्या होता है कि उसके अंदर सड़न हो जाने के कारण वो अपेंडिक्स जो है वो भी मतलब सड़ने लगती है। सड़ने के कारण क्या होता है कि पेन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। पेन होता है पहले, फिर बुखार होता है, फिर डॉक्टर्स चेकअप कराते हैं, फिर फाइनली क्या होता है कि इसको सर्जरी करके ऑपरेट करके काट कर निकाल दिया जाता है। तो वो ना हो, इसके लिए जरूरी है शरीर, अगर वो किसी को है तो वो इस आसन को ना करे, क्योंकि इसमें पेट पर भी प्रेशर पड़ता है। यू शुड नेवर डू दिस आसन, ऐसे लोगों को कभी भी आसन नहीं करना चाहिए। अवॉइड डूइंग दिस आसन इफ यू सफर फ्रॉम एनी रेस्पिरेटरी डिसीज। यदि आप किसी प्रकार की श्वसन संबंधी बीमारी से सफर कर रहे हैं तो आप इस आसन को ना करें। अब देखिए, अस्थमा जाहिर सी बात है एक रेस्पिरेटरी डिसीज है, लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा लिखा हुआ भी मिल सकता है, लेकिन आप उसमें क्या करेंगे, एक्सपर्ट एडवाइस आप मान करके चले कि अगर ये करने के लिए बोला गया है तो ये आराम तो देगा, डेफिनेटली आराम देगा, लेकिन अगर आप अपने हिसाब से करने लगेंगे तो ये आराम नहीं देगा। आप सोचें कि मैं 10 से 12 बार या 10 से 15 बार अपनी मर्जी से करने लगूं, तो इसका कोई मतलब बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है।
जब आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर या योगा स्पेशलिस्ट के अंडर आप इसको परफॉर्म करेंगे तो वो अपने तरीके से कराएगा। हो सकता है वो एक बार कराए दिन में, हो सकता है वो 2 बार कराए, फिर धीरे धीरे वो टाइम इंटरवल पर आपका टाइम इंक्रीज करता जाए, नंबर ऑफ परफॉर्मेंस, नंबर ऑफ एक्सरसाइज आपकी इंक्रीज करता जाए, जिससे फाइनली आप उस 10-12 के लेवल पर पर डे पर पहुंच जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं अस्थमा में आराम करेगा। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है, जब लिखा हुआ है अस्थमा में रिलीफ देता है, इट मीन्स के देता है। और दूसरा एक और भी सिचुएशन यहाँ पर लागू होती है कि कई बार अस्थमा तो एक तो हो गया एक्यूट अस्थमा, कि जिसको बहुत जबरदस्त लेवल का है कि जरा सा ही कुछ घबराहट हुई नहीं कि उसका सांस उखलने लगती है। एक होता है कि अभी इनिशियल स्टेज पर है, तो इनिशियल स्टेज वाले का हो सकता है कि ये बिना किसी एक्सपर्ट एडवाइस के ही अगर इस आसन को परफॉर्म करते हैं तो वो रिकवर कर जाए उससे इनिशियल स्टेज से। ठीक है। पवन मुक्त आसन, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, पवन हवा मुक्त कराने वाला आसन। देखिए हमारे फेफड़ों के अंदर जब आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ रेसिडुअल लेयर हमारे फेफड़ों के अंदर रह जाती है। रेसिडुअल लेयर क्या होती है कि हमने सांस तो ली, फेफड़ों में सांस गई, फिर छोड़ दी, उसके बाद भी फेफड़ों के अंदर कुछ एयर मौजूद है, तो वो कहलाती है रेसिडुअल एयर। पूरी तरह से फेफड़े हवा से मुक्त नहीं हुए हैं। अब अगर चेन ऐसी बनी हुई है कि कुछ हवा ली जा रही है और वही हवा छोड़ दी जा रही है, लेकिन कुछ रेसिडुअल एयर वहां कुछ समय के लिए मौजूद है, तो वो टेंडेंसी क्रिएट करती है। एक मतलब वो ऐसी एयर क्रिएट हो जाती है जो एयर ना तो बाहर जा रही है और यूटिलाइज भी नहीं हो रही है, तो वो फाउल एयर बन जाती है वहां पे। तो उससे क्या होने शुरू हो जाता है, वात रोग शरीर के अंदर, गैस ट्रबल, गैस्ट्रिक ट्रबल्स और हाई बीपी, इस तरह के रोग होने शुरू हो जाते हैं, वात रोग कहलाते हैं। तो उन वात रोगों को एलिवेट करने के लिए ये पवन मुक्त आसन है। इससे क्या है कि शरीर के अंदर से यानी कि फेफड़ों से पूरी तरह से एयर को बाहर निकाल देना, मुक्त कर देना, उसको हवा को बाहर निकाल देना। ठीक है। प्रोसीजर क्या है, लाई डाउन, फीट केवल लेट जाइए ऑन योर बैक ऑन अ प्लेन सरफेस, कीप योर फीट टुगेदर, पैरों को एक साथ मिलाकर रखिए, प्लेस योर आर्म्स बिसाइड योर बॉडी, अपनी बॉडी के बराबर में हाथ फैलाकर रखिए, टेक अ डीप ब्रेथ, गहरी सांस लीजिए, व्हेन यू एक्सहेल ब्रिंग योर नीज टुवर्ड्स योर चेस्ट। जब आप सांस छोड़ना शुरू करें हम तो अपने घुटनों को अपनी चेस्ट के पास लाना शुरू करें। एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज ऑन योर एब्डोमेन, और ठीक उसी समय अपनी थाइज को अपने एब्डोमेन पर दबाइए। क्लैस्प योर हैंड्स, अपने हाथों को क्लैस्प कर लीजिए अराउंड योर लेग्स, अपने हाथ के, चाहे आपको हाथ अगर आपके आर्म्स में आ सकते हैं तो आर्म्स में, वरना हाथों से क्लैस्प कर लें। एट द सेम टाइम प्रेस योर थाइज, क्लैस्प योर हैंड्स अराउंड योर लेग्स, होल्ड द आसन व्हेन यू ब्रेथ नॉर्मली, और इस आसन को होल्ड करके रखिए जब तक आप पूरी तरह से एक्सहेल ना कर लें। एवरी टाइम यू इनहेल इंश्योर दैट यू लूजन द ग्रिप, जब आपको लगे कि अब आप कुछ समय खाली रुक सकते हैं, सांस आपने पूरी तरह से एक्सहेल कर दी और आप इस आसन को होल्ड करके रखें। जब आपको लगे कि अब आपको सांस लेनी है तो अपनी ग्रिप को छोड़ दें और पैरों को सीधा कर लें धीरे धीरे, और धीरे धीरे पैरों को सीधा करते हुए ही सांस को इनहेल करें। तो एक्सहेल एंड रिलीज द पोज आफ्टर यू रॉक एंड रोल फ्रॉम साइड टू साइड अबाउट 3 टाइम्स। तो इसको करने के बाद ऐसा इनहेल और एक्सहेल करने के बाद जो आपको एयर को जब आप रिमूव कर देते हैं, तब आप जब आपने पोजीशन को होल्ड किया तब आप एक और काम कर सकते हैं कि साइड बाय साइड रोल कर सकते हैं, आगे पीछे भी ऐसे रोल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपकी जो बैक मसल्स हैं उनको एक बहुत अच्छी मसाज मिलेगी। तो वो जो बैक मसल्स होती हैं जो सर्वाइकल की समस्या क्रिएट करने लगती हैं, सर्वाइकल के बहुत सारे पॉइंट्स हमारे बैक में होते हैं और अपर बैक में होते हैं, तो उनको काफी हद तक रिलीफ मिलेगा। तो ये अच्छा आसन है। बेनिफिट क्या है, इट इज टेंशन इन लोअर बैक, हमारी लोअर बैक में जो टेंशन क्रिएट हो रही थी, तनाव जिसके कारण पेन होता है, तो वो ईज हो जाता है, उसमें आराम मिलने लगता है। इट एनहेंसेस द ब्लड सर्कुलेशन इन पेल्विक एरिया, हमारा मैंने बताया था जो पेल्विक रीजन है उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द फैट्स ऑफ थाइज, थाई के फैट को कम करता है। बटक्स एंड एब्डोमिनल एरिया, हमारे बटक्स और एब्डोमिनल एरिया पेट के फैट को भी कम करता है। इट स्ट्रेंथन्स द एब्डोमिनल मसल्स, हमारे एब्डोमिनल मसल्स को मजबूत करता है, पेट की मांसपेशियों को। इट आल्सो मसाजेस द इंटेस्टाइन एंड ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, और हमारे जो इंटेस्टाइन, हमारी जो आंत है
और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको एक अच्छी खासी मसाज दे देता है। मसाज से होता क्या है, मसाज को संस्कृत में नाम दिया गया है अभयंग। अंग को अभय प्रदान कर देना। अभय मतलब अंग के अंदर से टेंशन को दूर कर देना। आपने देखा होगा आपके कंधे कोई दबाने लगे, सर कोई दबाने लगे तो टेंशन रिलीज हो जाती है, आराम मिलता है। तो ठीक वैसा ही जब किसी भी बॉडी के ऑर्गन को हम मसाज दे रहे होते हैं तो उस ऑर्गन की जो वर्क एबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। स्लिप डिस्क और हर्निया यू शुड मैं आगे पहुंच गया। It helps in reducing the fats of thighs, strengthens the abdominal muscles. It also massages the intestine and organs of the digestive system, which helps in releasing the gas and thus improve digestion. जिससे gastric trouble हमारी दूर हो जाती है और हमारे digestion को ये improve कर देता है। It relieves constipation और constipation को भी relieve करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है, इसकी क्या सावधानियां हैं? जिनको हार्ट प्रॉब्लम से जो लोग सफर कर रहे हैं, जिनको हाइपर एसिडिटी होती है, एसिडिटी बहुत ज्यादा होती है, हाई ब्लड प्रेशर जिनका रहता है, स्लिप डिस्क जिनको हर्निया हुआ हो, उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमन को ये आसन अवॉइड करना चाहिए। इफ यू हैव हैड एन एब्डोमिनल सर्जरी रिसेंटली, यदि कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है तो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। यू शुड अवॉइड परफॉर्मिंग दिस आसन। इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स शुड अवॉइड दिस आसन। जिसको पाइल्स का रोग हो उसको भी ये आसन नहीं करना चाहिए। पाइल्स क्या हुआ सर? पाइल्स होती है बवासीर, जिसके अंदर मतलब हमारे जो एक्सक्रेटरी सिस्टम है उसके अंदर मतलब या तो मस्से बनने शुरू हो जाते हैं और वो बुजुर्गों के साथ ज्यादा समस्या होती है। अर्धमत्स्येंद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन पढ़ रहे हैं। द लेफ्ट हील इज केप्ट अंडर द राइट थाई। लेफ्ट हील को राइट थाई के अंडर में करके बैठना है, ठीक है। लेफ्ट वाला पैर देख लो, इसका वो थाई के नीचे है, ऑलमोस्ट लगभग बटक के नीचे है। सो केप्ट अंडर द राइट थाई एंड राइट लेग इज क्लोज्ड ओवर द लेफ्ट थाई। और राइट लेग जो है वो लेफ्ट थाई के पार कर देनी है। लेफ्ट वाली थाई जो मुड़ के हिप के नीचे है उसके क्रॉस में ये पैर ले आना। समझ रहे हो मेरी बात को? थाई के इधर है ये पैर। एंड टर्न योर हेड, होल्ड द राइट, आफ्टर दैट होल्ड द राइट टो। और उसके बाद आपको राइट टो को होल्ड करके रखना है। पोजीशन आप देख लीजिएगा हाथ की कैसे है। और फिर हेड को पीछे की तरफ टर्न करना है राइट साइड में। इन दिस पोजीशन मूव दी ट्रंक साइडवेज। और इसमें अपने ट्रंक यानी कि ऊपर के धड़ को भी साइड वे में जिस तरफ आपने सर को घुमाया हुआ है उधर टर्न करना है। देन परफॉर्म द सेम आसन इन द रिवर्स पोजीशन। और ऐसा करने के बाद में फिर रिवर्स पोजीशन पर इस आसन को परफॉर्म कीजिए। ये है अर्धमत्स्येंद्रासन। इसके फायदे क्या है? हमारे गोल ब्लैडर और हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाता है। हमारी स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ बैक मसल्स, पीठ की जो मसल्स हैं, लोअर बैक मसल्स की स्पेशली यहाँ पे बात की गई है, उनकी स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाता है। इट एलिवेट्स डाइजेस्टिव एलिमेंट। हमारे जो डाइजेस्टिव संबंधी एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं, उनको एलिवेट दूर भगाता है। इट रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड बाइल एंड दस इज रिकमेंडेड इन योगिक मैनेजमेंट ऑफ द डायबिटीज। डायबिटीज के लिए हमारे बॉडी के अंदर प्रॉपर इंसुलिन बनना चाहिए। एड्रेनलिन हमारी शरीर के अंदर प्रॉपर एड्रेनलिन हार्मोन जो है वो सेक्रेट होना चाहिए। बाइल जो है हमारी वो सही से कार्य करनी चाहिए। It is also helpful in treating sinusitis, bronchitis, constipation, menstrual disorders, urinary tract disorders, cervical spondylitis। इन सभी बीमारियों को ये दूर करता है। साइनसाइटिस इसमें एक नई बीमारी है, आपने जो अभी तक नहीं पढ़ी है। साइनसाइटिस क्या है? नाक बताया शायद, नाक के अंदर मांस का बढ़ जाना। ब्रोंचाइटिस आपको बताया हुआ है। ब्रोंचाइटिस क्या है कि हमारे जो फेफड़ों के अंदर सहतूत की शेप के गोल गोल सैक्स होते हैं, एयर सैक्स होते हैं। वो एयर सैक्स क्या करते हैं कि मतलब वो ये उनका काम होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को अलग अलग पहुंचाने का, करने का। तो वो एयर सैक्स के अंदर म्यूकस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, पस भरना शुरू हो जाता है, डेड, और वो डेड होने शुरू हो जाते हैं, वो काम नहीं करते। कोरोना में यही हो रहा है। कोरोना में क्या हो रहा है कि जो ब्रोंचाइटिस है वो हो रहा है, फेफड़े काम करना बंद कर रहे हैं। एक और काम हो रहा है कि फेफड़ों की जो आउटर वॉल है, जो गुब्बारा है जो फूलता है और श्रिंक होता है, वो आउटर वॉल की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो उसको खत्म कर रहा है, बहुत रिजिड बना रहा है, कॉम्पैक्ट बना रहा है, जिससे फेफड़ों में फूलने में दिक्कत हो रही है, फेफड़ों के फैलने और खुलने और मतलब सिकुड़ने में दिक्कत हो रही है, जिससे सांस लेने में समस्या हो रही है। तो दैट इज ब्रोंचाइटिस।
कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है? वुमेन हु आर 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट शुड अवॉइड दिस आसन। जो 3 से 4 महीने की प्रेग्नेंट है महिलाएं, उन्हें 2 या 3 महीने की प्रेग्नेंट है, उनको ये आसन अवॉइड करना चाहिए। इंडिविजुअल्स हु सफर फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, जिनको पेप्टिक अल्सर हुआ है, हर्निया हुआ है, हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है। हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायराइड 2 तरीके का होता है। एक तो जब TSH बढ़ता है, TSH इंसान का बढ़ता है तो इंसान सूखता है, पतला होता है। TSH इंसान का कम होता है तो इंसान मोटा होता है, उल्टा होता है इसमें। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब है कि इंसान यहाँ पे पतला हो रहा है, थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन जो है, थायरामिन जो है, वो ज्यादा सेक्रेट हो रहा है, TSH बढ़ के आ रहा है। शुड परफॉर्म दिस आसन ओनली अंडर एक्सपर्ट गाइडेंस। लिखा हुआ है कि इसमें कर सकते हैं लेकिन एक्सपर्ट गाइडेंस, जिनको हाइपोथायरॉयडिज्म हो, हर्निया हो या पेप्टिक अल्सर हो, वो एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर इसको परफॉर्म करें। The individuals who have the problem of sciatica or slip disc may benefit from this asana, but they need to take great care while doing this asana. जो इंडिविजुअल जिन्हें सियाटिका, स्लिप डिस्क की समस्या है, उनको इस आसन से फायदा हो सकता है, लेकिन वही बात आ गई है यहाँ पर, बट दे नीड टू टेक ग्रेट केयर while doing this आसन। उन्हें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है जब वो इस आसन को परफॉर्म कर रहे हैं। That's it for today.